अच्छा, हमने अपने लिए तो बात कर ली संध्या, लेकिन अगर आजकल यंगस्टर्स भी साड़ी पहनने का शौक रखते हैं, विच इज अ वेरी गुड आइडिया, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? सो उनके लिए बहुत ही लाइट कलर है, बिकॉज समटाइम्स आई सी कि वो उनको बहुत डार्क कलर्स नहीं अच्छे लगते पहनने, तो ये बहुत लाइट कलर है बट शिमरी है। तो फेस्टिव सीजन के लिए ये बहुत अच्छा है। और इस पे आपने बॉर्डर पे गोटा दिया हुआ है, सीक्वेंस का ब्लाउज है, तो बहुत एलिगेंट और बहुत अच्छा दिखाई देता है ये यंगस्टर्स के लिए। एक दूसरा ऑप्शन है जहाँ साड़ी का कलर डार्क है और ब्लाउज, साड़ी बिल्कुल प्लेन है, कलर में बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जो ब्लाउज है वो एम्ब्रॉयडरी से एम्बेलिश्ड है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है यंगस्टर के लिए। एंड ये साड़ी इजी टू ड्रेप होती है, एक बार में बन जाती है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है साड़ी। देखिए फैंटास्टिक, यानी कि क्योंकि यंगस्टर्स को लगता है क्या भारी भरकम साड़ी पहना रहे हैं, आप लाइट साड़ी लीजिए, उसका ब्लाउज लीजिए ऐसा विच डज ऑल द टॉकिंग एंड यू आर रेडी। इसी के साथ चलिए आपको लिए चलते हैं वहां जहां बहुत सी बातें हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं वसुधा की। वसुधा और देव की शादी हो चुकी है। ऐसे में नई नवेली दुल्हन जब घर में आती है तब पहली रसोई की रस्म अदा की जाती है। अब क्या है कि शादी तो चोरी चुपके हुई है वसुधा और देव की, मगर रस्म है तो निभानी तो पड़ेगी। दिव्या और अविनाश को ये बात पता है, इसलिए वो वसुधा से कहते हैं कि जल्दी से वो कोई मीठा बनाए। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ सारिका पहुँच जाती है, यानी कि किचन में। सारिका को कहीं ना कहीं भनक लग जाती है कि दाल में कुछ काला है, मगर वसुधा बहाने बना देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सारिका को जब कुछ नहीं मिलता तब वो दाल और चावल गिराकर वसुधा को कहती है कि वो इन्हें अलग अलग करे, क्योंकि घर की नौकरानी को यही काम शोभा देता है। दिव्या, अविनाश और वसुधा बात कर रहे होते हैं रसोई, पहली रसोई वसुधा के की जो होने वाली है आफ्टर मैरिज। तो वो स्वास्थ्य वगैरह बनाती है और कुछ मीठा बनाने के लिए बोलती है, और सारिका जो है ये बातें सुन लेती है, पर वो आधा अधूरा ही सुन पाती है। जब वो आती है तो वसुधा को डराती है, पूछती है कि ये स्वास्थ्य क्यों बनाया। तो वसुधा कैसे कैसे करके मैनेज करती है और बातें घुमा देती है, और सारिका थोड़ा ध्यान भी नहीं देती है। लेकिन मेजर बिल्डअप ये था कि सारिका को मंगलसूत्र दिख जाता है, सोने की चेन, तो वसुधा काफ़ी डर जाती है, लेकिन बहुत स्मार्टली एक्ट करती है और सारिका को बेवकूफ़ बना देती है। वसुधा तो चाहती है कि सारिका से ज्यादा बहस ना करना पड़े, वरना उसकी पोल खुल सकती है, क्योंकि एक वक्त पर सारिका की वसुधा के गले की चैन पर नजर पड़ती है, जो पहले चांदी की थी और अब सोने की हो गई है। वसुधा फिर भी किसी तरह अपने आप को संभालती है ताकि सच का पता न चले। एक मिनट, वो चेन तो कल तक चांदी की थी, आज सोने की कैसे हो गई? दिखा, मैं नौकरानी हूँ ना, और आप चौहान परिवार की बहू, आपको एक नौकरानी की चेन में दिलचस्पी कब से आने लगी? चौहान परिवार की बहू को ये हल्के फुल्के गहने कब से शोभा देने लगे? सारिका को बेवकूफ़ बना देती है, तो सारिका भी वैसे ही थोड़ा अपने इसमें रहती है कि हाँ ठीक है, नौकरानी की चेन के पीछे मैं क्यों पड़ूँ, और वो दाल और चावल गिरा देती है और वसुधा को लगा देती है काम पे कि चलो भाई दाल को चावल से अलग करो, ये नौकरों का काम है। तो बस बहुत ही फ़नी और बहुत ही एंगेजिंग सीन था। वैसे वसुधा चावल और दाल को अलग करने के बाद खीर जरूर बनाएगी ताकि रसोई की रस्म को पूरी कर सके। वसुधा नहीं चाहती कि उसकी पहली रसोई खराब हो, तो इस करके वसुधा सोचती है कि कुछ भी करके मैं किसी को अपनी पहली रसोई ख़राब नहीं करने दूंगी। तो जो चावल इसने गिराए हैं उनको मैं चुन चुन कर इन्हीं की खीर बनाऊंगी। वसुधा के हाथों की खीर तो चंद्रिका देवी जरूर खाएगी, मगर जब सच का सामना होगा कि वसुधा और देव की शादी हो गई है, तब ये खीर जहर वाली खीर बन सकती है। क्यों वसुधा, ठीक कहा ना? मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।